जीजीएस रिज़ल्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जीजीएस की जो अभी सुनवाई होने वाली है वो डिवीज़न बेंच में होगी, क्योंकि गवर्नमेंट है वो सिंगल बेंच का जो 10 नंबर बोनस ख़त्म करने का जो निर्णय आया था उसके अगेंस्ट में डिवीज़न बेंच में अप्रोच कर रही है। और डिवीज़न बेंच का मतलब होता है कि उसमें 2 से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 जस्टिस उसमें होते हैं और वो अपना निर्णय सुनाते हैं। तो अभी जो एमजीजीएस के 10 नंबर बोनस का जो केस है वो लिस्टिंग हो रखा है माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में, और उसकी सुनवाई होगी 5 दिसंबर 2024 को। और अब हम जो कल की एक न्यूज़ है जो पेपर के हिसाब से अगर हम देखें तो सरप्लस शिक्षकों के समायोजन से इंग्लिश स्कूलों में 25% रिक्त पद भरेंगे, परीक्षा देने वालों को नुकसान। तो ये खबर का असर कितना पड़ेगा, कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो ये जो समायोजन हुआ है अभी अधिशेष शिक्षकों का, उसको 6 दिसंबर तक अधिशेष शिक्षकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया जाना है। उसके बाद में वर्तमान में राज्य में 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के करीब 17,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अधिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद यानी जो अधिशेष हैं उनकी एमजीजीएस में पोस्टिंग की जाएगी रिक्त पदों के अगेंस्ट में। इन पदों में 25% की कमी होने की उम्मीद है, यानी 17,500 का अगर आप देखें पदों का तो उसका जो आगे बताएंगे कि कितना नुकसान हो रहा है। तो 25% जो है उस पदों के जो अधिशेष शिक्षकों से भरे जाने के कारण वो 25% पद एमजीजीएस के जो नव चयनित शिक्षक होंगे उनके लिए ये पद कम हो जाएंगे, यानी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए 25% पदों के कम होने की संभावना है। तो इससे क्या होगा, ऐसे में 25 अगस्त को भी चयन परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों को नुकसान होगा। अब हम देखते हैं कि नुकसान कितना होगा। तो नुकसान की अगर हम चर्चा करें तो कुल पद जो हैं वो हैं, कुल पद जो थे वो थे 17,500। अब उसमें से 25% पदों पर अगर समायोजन हो जाता है अधिशेष शिक्षकों का तो उसका जो असर होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो उनका जो असर है वो जो होगा उससे 25% जो 17,500 का है वो होगा 4,375 पद। तो कुल पद जो बचेंगे नए शिक्षकों के लिए, बचे पद जो होंगे, बचे हुए पद वो होंगे 13,125। इतने पदों पर अब जो माननीय कोर्ट का अगर 5 दिसंबर को निर्णय आ जाता है तो उन शिक्षकों के लिए 13,125 पद बचेंगे, यानी 4,375 पद कम हो जाएंगे। उससे संभावित कट ऑफ की अगर हम बात करें, संभावित कट ऑफ उस पर क्या असर होगा, कट ऑफ पर असर। तो संभावित कट ऑफ पर जो असर होने की संभावना है वो ये देखिए कि 25% अगर पद कम हो रहे हैं, मान लो कट ऑफ जो पहले रह रही थी, कट ऑफ पहले वो मान लो 40 मार्क्स थे, कितने 40 अंक। अब 25% अगर पद कम हो गए हैं तो ऑब्वियस है कि अब से ऊपर जाएगी कट ऑफ। तो उसको अगर हम रेशियो में देखें कि नंबरों में कितना होगा, तो 25% अगर पद कम हो रहे हैं तो 25% नंबर बढ़ने चाहिए। तो 40 नंबर का जो 25% ऑफ जो 40 होता है वो होगा 10 अंक, आप कह सकते हैं मार्क्स को। तो उससे क्या होगा, कट ऑफ अब 40 + 10 यानी 50 हो जाएगी। यानी जिस किसी की भी कट ऑफ जितनी अब तक संभावित थी 17,500 पदों के अगेंस्ट में, वो अब बढ़कर 8 या 10 नंबर बढ़ जाएगी। तो इससे जहाँ पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो कम पद थे उनमें ज़्यादा अभी दिक्कत आएगी, क्योंकि कट ऑफ उनकी ज़्यादा बढ़ेगी। और जो लेवल फर्स्ट 1 और 2 के जो है उसमें कट ऑफ में जो अंतर है
वो माइन्यूट आएगा, क्योंकि पद ज़्यादा है। तो इसमें जो लेवल 1 एंड 2 में असर कम होगा, असर कम, और फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड पर इसका जो संभावित असर है वो ज़्यादा रहेगा। तो अभी अगर दो ही, एक तो 6 दिसंबर को हमें देखना है कि समायोजन में कैसे जो अधिशेष शिक्षकों को एमजीजीएस में अगर पोस्टिंग दी जाती है तो ये पद एकदम निश्चित हो जाएगा कि पद कम हो जाएंगे, कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। और 5 दिसंबर को 10 जो मार्क्स का बोनस है उस पर भी अगर फैसला आ जाता है तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 5 दिसंबर तक का। मुझे लगा कि आपको ये सूचना देनी चाहिए, इसलिए आपको ये थोड़ा बताएं। अगर आपको आगे भी एमजीजीएस से रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।